बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। उलमाए किराम, सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान साथी, दीनी माँ और बहनों, हमने सूरत मोहम्मद की एक आयत तिलावत की है और आज इंशाअल्लाह इसी आयत पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को खिताब किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह ताला की मदद करोगे तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज दुनिया में हम मुसलमान अल्लाह ताला की मदद के किस कदर मोहताज हैं, किसी से मख्फी नहीं, सबको मालूम है। दोस्तों, अल्लाह ताला की मदद तो मांग रहे हैं, लेकिन कभी इस शर्त पर हमारी निगाह नहीं जाती। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ये लफ्ज़ इन शर्तिया है। ऐ लोगों, मुसलमानों, इन तंसुरुल्लाह, और इस आयत में किसी काफिर गैर मुस्लिम को खिताब नहीं किया गया है, एक कलमा पढ़ने वाले मोमिनों को खिताब किया जा रहा है। ईमान वालों, तुम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे तभी अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। रूमी बादशाह ने नबी अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा अपना शाही खच्चर बतौर गिफ्ट की सवारी के लिए भेजा। बहुत सारी कुतुब हदीस की रवायत है, बड़ी मशहूर, और आप बराबर सुनते होंगे। अल्लाह के रसूल ने तकरीबन 15 चीज़ें बयान की हदीस में, हमें बस 2-3 बातें उसमें की जिक्र करनी है। जब नबी अलैहिस्सलाम के पास मदीना पहुंचा, एक दिन नबी अलैहिस्सलाम उस सवारी पर बैठे और कहीं आप बाहर जा रहे थे। एक मामूली कम उम्र का बच्चा, चचादाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिनका शुमार शिगार सहाबा में से है, ये ऐसी ललचाई हुई हसरत भई निगाह से देख रहे थे कि अल्लाह के रसूल बैठे। आपने इनकी शक्ल सूरत देखी, बैठा लिया, अपना रदीफ बनाया। रदीफ कहते हैं, आप स्कूटर चलाते हैं, हैंडल आपके हाथ में है, पीछे जो आपके कंधे पर हाथ बढ़ के बैठ जाता है उसको कहा जाता है रदीफ। अल्लाह के रसूल ने उसको अपना रदीफ बनाया। कहते हैं आगे बढ़े, चले जा रहे थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या गुलाम, या गुलाम, इहफज़िल्लाह यहफज़का। दोस्तों, आज बहुत ही जरूरत है इसको समझने की।
आज मुसलमान अपने सारे मसाइल किससे हल करना चाहता है? एहतजाज करके, जुलूस करके, नारे लगा करके। इनकी नौबत क्यों आई? दोस्तों समझो पहले, या गुलाम यहफज़िल्लाह यहफज़का, या गुलाम यहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका वालम अन्ना नस्र मअल्लाह अन्ना नस्र मअस-सब्र। ये 3-4 बातें मैंने बताई जो इस मजलिस से ताल्लुक रखती हैं। कुरान तो आपने सुना कि अल्लाह ताला की अगर तुम मदद चाहते हो तो तुम पहले अल्लाह की मदद करो, फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब हदीस से, या गुलाम इहफज़िल्लाह यहफज़का, प्यारे वे बच्चे गुलाम, अगर तुम अल्लाह की हिफाजत करोगे तब अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। सब मशरूत है दोस्तों। इहफज़िल्लाह यहफज़का, तुम अल्लाह की हिफाजत करोगे तब अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। नंबर 2, इहफज़िल्लाह, तुम अल्लाह की हिफाजत करोगे तो हर वक्त मुसीबत में अल्लाह ताला को अपने सामने पाएगा तो कि रब तेरी सारी मुसीबतें टालेगा। और तीसरी चीज, वालम, गुलाम मेरे प्यारे बेटे अच्छी तरह से याद रखना, वालम अन्ना नस्र मअस-सब्र, सब्र करोगे जब ही अल्लाह ताला की मदद तुमको मिलेगी। ये चंद नुसूस हमने आपके सामने पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अक्सर उलमा फुदरा हैं, ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं, बारहा सुना होगा। पहली चीज, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह की मदद करोगे तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदमों को दीन में, जंग में और तुम्हारे अपने मुल्क में खूब अच्छी तरह से जमा देगा। बड़ा से बड़ा कानून भी तुम्हारे कदमों को उखेड़ नहीं सकेगा। क्यों? अल्लाह ने तुम्हारे कदम को जमा दिया। अल्लाह ताला की मदद का क्या मतलब है दोस्तों? अल्लाह ताला को किसी की मदद की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन गनियुन अनिल आलमीन है, बेनियाज है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा। अल्लाह ताला की मदद का क्या मतलब है दोस्तों? अल्लाह की मदद का मतलब है, ऐ मोमिनो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दीन की मदद, इस्लाम की मदद, किताबुल्लाह की मदद, सुन्नत रसूल की मदद। जब आप शरीयत की मदद करेंगे अल्लाह ताला के दीन की, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। या गुलाम इहफज़िल्लाह, तुम अल्लाह की हिफाजत करोगे तब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत के क्या मतलब? हम कभी अल्लाह के मुहाफिज नहीं बन सकते। अल्लाह को मुहाफिज की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला खुद अपने नबी की हिफाजत करता है। अल्लाह की हिफाजत का मतलब है, अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे तब तुम्हारी अल्लाह हिफाजत करेगा। और जिन चीजों की हिफाजत का हुक्म दिया उसमें सरे 10 नमाज है। वल्लज़ीन युहाफ़िज़ूना अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, अल्लाह ताला के हुदूद, नमाज की हिफाजत। अब आज मुसलमान नमाज की कितनी हिफाजत कराए वो जरा अंदाजा लगाओ दोस्तों। जब पहली शर्त हमने छोड़ दिया, इहफज़िल्लाह यहफज़का, ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे तब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह, जब अल्लाह के दीन की हिफाजत करेगा
तो जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी अल्लाह ताला को अपने आगे मदद करने वाला पाएगा। वालम अन्ना नस्र मा सब्र, जब तुम अल्लाह के लिए सब्र करोगे तब अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। सब्र अजीजों, 3 तरह का सब्र होता है, उसको समझो। नंबर 1 सब्र अला ताअ, अल्लाह के दीन पर कायम रहने, शरीयत की पाबंदी करने में कितनी भी दुश्वारियां, कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी परेशानियां आए, आप सब्र करें, डटे रहें और अल्लाह ताला का हुक्म न छोड़ें, पाबंदी न छोड़ें, शरीयत की पाबंदी पर डटे रहें। ये सब्र की सबसे पहली किस्म है जिसको सब्र अला ताअ कहा जाता है। इमाम इब्न साद अपनी तबकात के अंदर नकल करते हैं, जब भी हमारे और आपके ऊपर दीन की पाबंदी, शरीयत पर चलने में, इस्लामी हकाम पर अमल करने में कितनी भी दुश्वारियां आए, कितनी भी तकलीफें आए, अगर आप अमल करने के लिए ठान लेंगे तो अल्लाह ताला आपके ऊपर सब्र का दरवाजा खोलेगा। और नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस, जिस पर अल्लाह ताला जितनी बड़ी मुसीबत डालता है उसी हिसाब से अल्लाह ताला उस पर सब्र का दरवाजा खोलते हैं। जरा सोचो, आज गिलास चाय का कप हो, मामूली से पकड़ने के बाद हाथ जलने लगे तो आदमी कभी छोड़ देता है, रख देता है, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं तबकात के अंदर, हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक दिन मैं मस्जिद में आया, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में जब टेक लगा के दीवार से बैठते, अपने बाजू में एक छोटा सा गद्दा बिछा रखा था, और जब बिलाल आते तो बिलाल को बुला करके उस पर बैठा देते, क्योंकि बिलाल जब ईमान लाए, कलमा पढ़े, तो कुफ्फार मक्का उनके हाथों में रस्सी बांध करके पीठ के बल तपते हुए पथरीली जमीन पर घसीटते थे और कहते बाद आ जाओ, लेकिन कहते अहद अहद। खब्बाब बिन अरत कहते हैं, इसलिए उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बिलाल के लिए एक मखसूस नशिस्त बना रखी थी गदीले की। कहते एक दिन मैं आया और बिलाल नहीं थे, मैं उस गद्दे पर बैठ गया। हजरत उमर फारूक ने बड़े जोर से डांट करके हमको उठा दिया। मैंने कहा, या उमर, आपने इतनी डांट फटकार क्यों की? मैंने कौन सा बड़ा जुर्म किया? सीट खाली थी, मैं बैठ गया। कहने लगे, इस पूरी उम्मत में इस सीट का मुस्तहिक बिलाल के अलावा कोई और नहीं हो सकता। पूछा क्यों? कहा, बिलाल जब कलमा पढ़ा तो जितनी तकलीफ बिलाल को दी गई है, इतनी तकलीफ उम्मत में किसी को नहीं दी गई। पथरीली जमीन पर तपते हुए पत्थरों पर घसीटा जाता। खब्बाब बिन अरत आगे आए और उमर फारूक पीछे अपना कमीज उठा करके पीठ दिखलाई। पूरी पीठ जली हुई थी, सफेद, न चमड़ा है न उस पर कोई रोवे और बाल। उमर फारूक ने कहा, खब्बाब क्या हुआ, ये क्या? कहा कि बिलाल को तो तपती हुई जमीन पर लेटाया जाता था, और ये खब्बाब जब मुसलमान हुआ तो खब्बाब का कोई रिश्तेदार, कोई कराबतदार, कोई दोस्त अहबाब पूरे मक्के में था नहीं। लोहार का काम करते, लोहा गर्म करते, लोगों की कुल्हाड़ी, चाकू और खेती बाड़ी के सामान तैयार करते। अल्लाह के रसूल ने ईमान की दावत दी, मैं मुसलमान हो गया तो मेरा तो कोई था ही नहीं कि हमें बचाए। कुफार मक्का ने बहुत कोशिश की मैं इस्लाम से बाद आ जाऊं, लेकिन बाद नहीं आया। तो आग का अंगारा जलाते, आग का अंगारा जल करके जब तैयार हो जाता खूब, तो मेरे कपड़े को उतार करके पीठ के बल मुझे उस आग के अंगारे पर लिटा देते थे, और एक लकड़ी हमारे सीने पर रख करके
दोनों तरफ से दबा लेती ताकि हम करवट न बदल सके। कहते हैं अल्लाह की कसम, पूरे मक्के मुकर्रमा के अंदर एक इंसान के अंदर भी इतनी जुरात नहीं कि जो आगे उन काफिरों से पूछे और हमें उस मुसीबत से निजात दिलाए। नबी अलैहिस्सलाम देखते और ऐसे निगाह नीचे करके चले जाते थे। लेकिन उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम भी कुछ नहीं कह सकते थे लोगों को, हालात ऐसे थे। कहते नतीजा ये निकलता कि मैं बेकरार उस पर जलता रहता, मेरी बदन की चर्बियां पिघल करके जब गिरती तो आग का अंगारा मुरझा जाता, तब थोड़ा सुकून मिलता। उमर फारूक ने देखा और उठा के लाए बैठाया, कहा कि बिलाल भी मुस्तहिक है, उससे ज्यादा मुस्तहिक तुम हो। दोस्तों, दीन और शरीयत, इस दीन के लिए कितनी भी मुसीबतें आए, सब्र का सबसे पहला दर्जा क्या है? आप सब्र करें लेकिन दीन न छोड़ें, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी न छोड़ें। ये सब्र की पहली किस्म है। नंबर 2, सब्र अनिल मासिया, बुराई से बचने, बुराई, मुनकरात, हराम चीजें, गलत चीजों से बचने में कितना भी हमारा नुकसान हो, कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुझको तकलीफ दी जाए, लेकिन हम अल्लाह की नाफरमानी ना करें, रसूल की नाफरमानी ना करें, सारी तकलीफें बर्दाश्त कर लें। ये सब्र की दूसरी किस्म है दोस्तों, जिस पर अल्लाह ताला हमारे लिए मदद का दरवाजा खोलते हैं। इसको कहा जाता है सब्र अनिल मासिया। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में किस लिए जाना पड़ा? एक हराम काम के लिए महारानी बुलाती है। क़ाला मआज़ल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, मेरे रब ने हमारे ऊपर इतना एहसान किया, मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकता। आखिरकार बुराई ना किया तो उस औरत ने जेल में डलवा दिया। जब जेल, उसने धमकी दी, वला इल्लम यफ़अल मा आमुरुह, मैं जो कहती हूं अगर ये यूसुफ नहीं मानता तो मैं इसको जेल में डाल के सड़ाऊंगी। सब्र था दोस्तों। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, रब, जेल में जाकर के सड़ना और तकलीफ बर्दाश्त करना ये तो गवारा है, लेकिन जिस गलत काम से की तरफ हमें ये औरत बुला रही है उस करके तेरी नाफरमानी करना मुझे गवारा नहीं। दोस्तों, ये सब्र था। अल्लाह ने कैसी मदद किया? कभी सूरह यूसुफ का मुताला करें, फिर जरा देखें, अल्लाह ताला ने पूरे किस्से को बयान करने के बाद फरमाया, यूसुफ के अंदर 2 चीजें थी, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर। यूसुफ एक तो सब्र किया, दूसरे हमारी नाफरमानी से बचा। अल्लाह फरमाते हैं, हमने यूसुफ को जेल से निकाला, बादशाहत भी अता किया और नबूवत और रिसालत से भी हमने नवाज दिया। दोस्तों, ये 2 चीजें, सब्र और तकवा। आज अगर मुसलमान अपनी जान, अपने माल के साथ दीन की हिफाजत के लिए सब्र और तकवा दोनों चीजें अमल करने के लिए ठान ले तो कुरान पाक सूरत आल इमरान रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, याद रखो, वइन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुमने सब्र और तकवा से काम लिया और तुम्हें खत्म करने के लिए पूरे अरब के लोग इकट्ठा हो गए तो हम तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्ते भेजेंगे और कभी दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया। ए ईमान वालो, अगर तुमने सब्र और तकवा से काम लिया तो ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तुम्हारे दुश्मनों की कोई साजिश अल्लाह तुम्हारे खिलाफ कामयाब नहीं होने देगा। दोस्तों, ये सब्र,
तीसरा सब्र, मुसीबतों और बलाओं और आफतों पर सब्र करना। जान में, माल में अगर कोई अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आए, बीमारी, माल का खसारा, वलनबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ईमान वालो, जरूर बेजरूर तुमको हम आजमाएंगे, माल को घटा करके, पैदावार कम करके, कारोबार को डाउन करके, और तुम्हारे जान में बीमारी, सेहत, मौत दे करके। लेकिन तुम्हारा काम है सब्र करना। तो दोस्तों, ये सब्र की 3 किस्में हैं। अल्लाह ताला हम सबको साबिरीन में शामिल करे। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर वअलम अन्ना नस्र मअ सब्र। ए अब्दुल्ला, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन कब? जब तुम सब्र का मुजाहरा करोगे और सब्र अपनाओगे, तब अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दोस्तों, बात चल रही थी, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। आज दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत है दोस्तों तौहीद बारी की मदद करना। आज इतनी तेजी से, आज जो कुछ आप देख रहे हैं दुनिया में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये असल में तौहीद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ रमाया एक मौके पर, खम्सुन बे खम्सिन, ए मुसलमानों 5 के बदले 5, खम्सुन बे खम्सिन, 5 के बदले 5। साहबे कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह वमा खम्सुन बे खम्सिन, 5 के बदले 5 क्या चीज है? आज फरमाया 5 बुराइयां तुम करोगे और हर बुराई पर अल्लाह ताला के एक निहायत खतरनाक अज़ाब तुम पर आएगा। साहबा ने पूछा, क्या है बुराइयां? 5 बुराइयों में से पहली बुराई, मा नक़ज़ कौमुन अल अहद इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वहुम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब भी कोई कौम मेरी उम्मत की अल्लाह ताला के वादे को तोड़ेगी, जब भी मेरी उम्मत के किसी मुल्क के लोग, किसी इलाके की कोई कौम मुसलमान वादे को तोड़ेगी, तो अल्लाह ताला दुश्मन कौम को उनके ऊपर मुसल्लत कर देगा। दोस्तों, सोचना है हमें। मा नक़ज़ कौमुन अल अहद इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वहुम। जब भी कोई कौम अल्लाह ताला के अहद को तोड़ती है, अल्लाह ताला उस पर आसमान से अज़ाब नाजिल करने के बजाय, जमीन से अज़ाब नाजिल करने के बजाय, किसी खूंखार जालिम कौम को उस मुसलमान मुल्क पर मुसल्लत कर देता। कहीं ऐसा ना हो कि आज हमें जो कुछ करना है वो हम छोड़ रहे हैं। यहां से दोस्तों कभी जाना, आप भी, माए बहने भी, आप सब रात सूरत इसरा, सूरह बनी इसराइल, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला। इस सूरत के पहले रुकू को मुताला जरूर करना। मैं जो कुछ बातें कहना चाहता हूं उसके लिए टाइम नहीं कि मैं पूरी बात बता सकूं, इशारा कर, हवाला। अल्लाह फरमाते, हमने बनी इसराइल को किताब दिया, बनी इसराइल को किताब दिया। कौन सी किताब दिया बेटे? तौरात दिया। और हमने तौरात में कहा, अल्लाह तत्तखिदू मिन दूनी वकीला। ए मुसलमानों खबरदार, अल्लाह तत्तखिदू मिन दूनी वकीला, मेरे अलावा किसी को अपना कारसाद, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गौस और कुतुब की मेरे अलावा किसी को नहीं बनाना। दुख में, दर्द में, परेशानी में जब भी तुम्हें कोई मुसीबत आए, हम ही को पुकारना, नीचे वालों में से किसी को अपना मुश्किल कुशा नहीं समझना। वादा लिया अल्लाह ने। अल्लाह ने जितने वादे लिए हैं उनमें एक सबसे बड़ा पहला वादा क्या है? सूरह आराफ के, अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरे अलावा कोई और तुम्हारा रब है? हम लोगों ने कहा नहीं।
उसी वादे को याद दहानी के लिए अल्लाह ताला नबियों को भेजा, आसमानी किताबें नाज़िल की और फरमाया मेरे अलावा किसी और को अपना वकील, कारसाज, बिगड़ी बनाने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मसजूद और माबूद मेरे अलावा किसी को नहीं मानना। लेकिन वक़दैना फिल किताबी, हमने किताब ये भी फैसला कर दिया है कि ए बनी इस्राइल, ए मुसलमानों, उस वक्त के मुसलमान, लतुफ्सिदुन फिल अर्दि मर्रतैन, तुम 2 मर्तबा जमीन में फसाद फैलाओगे, बड़ा खतरनाक फसाद, यानी बुराई करोगे, शिर्क को छोड़कर, तौहीद को छोड़ करके शिर्क में मुब्तला होगे। तुम कदम कदम पर तुम्हारे मुश्किल कुशा बैठे होंगे। यही से हिंदुस्तान सूबे गुजरात का 2 साल कबल से तबलीगी दौरे में था, बड़ा खूबसूरत आलिशान शहर नजर आया। तो मैंने पूछा भाई ये शहर क्या है? तो ड्राइवर कहता बड़ा बरकत वाला शहर। मैंने कहा क्या हुआ? कहा इसके अंदर 1000 दरगाहें। दरगाहें कितनी? 1000। मस्जिदें? कहा मस्जिदें भी 100 हैं। जिस शहर के अंदर शिर्क के 1000 अड्डे हों और तौहीद का के 100 अड्डे हों, अल्लाह कहां? दोस्तों आज हमारे अहले हदीस भाइयों, आज तुम्हें क्या करना है वो हम बताना चाहते हैं। दुनिया वो जो कर रही है उसी की मुसीबत भुगत रही है। गेहूं के साथ कहा जाता घुन भी पिस रहा है। यकीनन तुम अदाब के मुस्तहिक नहीं हो, लेकिन ये जो है सड़े हुए गंदुम जो है उनके साथ तौहीद वाले भी मुसीबत में। सोचो जरा, अल्लाह ने फरमाया 2 मर्तबा तुम जमीन में फसाद फैलाओगे। शिर्क के बजाय तौहीद के बजाय सुन्नत, तौहीद के बजाय शिर्क, ठीक है ना, ईमान के बजाय निफाक, और सुन्नत के बजाय बिदअत, और मसाजिद के बजाय दरगाहें और आस्ताने। लतुफ्सिदुन फिल अर्दि मर्रतैन, 2 मर्तबा तुम फसाद फैलाओगे। फइज़ा जावदू लहुमा, और जब पहली मर्तबा तुम शिर्क शुरू करोगे और नबी की सुन्नत को छोड़कर बिदअत अपनाओगे और शरीयत को छोड़ करके बाप दादा के रस्म रवाज को अपनाओगे और नबी के उसवे को छोड़ करके फिल्म स्टारों के फैशन को अपनाओगे, फिर तुम्हारा हशर क्या होगा? लतुफ्सिदुन फिल अर्दि मर्रतैन, हम क्या करेंगे? पहली मर्तबा बासना अलैकुम इबादन लना, बड़े जंगजू, खतरनाक, खूंखार, बेरहम, जिसम इंसान का होगा लेकिन दिल जो होगा भेड़िए का, जर्रा बराबर तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करेगी। कोई मशीन नहीं उनको मुसल्लत करेगी, कोई पार्टी नहीं मुसल्लत करेगी। बासना अलैकुम इबादन लना, हम तुम्हारे ऊपर ऐसे जालिम बंदों को भेजेंगे, मुसल्लत करेंगे। अल्लाहु अकबर। उली बासिन शदीद, यही आयत है ना? पूछो, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कहना चाहता। फजासू खिलाल दियार, और वो तुम्हारे घरों में, गलियों में घुस घुस करके तुमको मारेंगे। कोई कह सकता है कि कुरान इतना पुरानी किताब है? फजासू खिलाल दियार, तुम्हारे घरों में, दियार, दार की जमा, दार कहते हैं घर को, मोहल्लों में, तुम्हारी गलियों में घुस घुस करके तुमको मारेंगे। लेकिन जब डंडे पड़े, खूब पिट गए, तो होश आ गया तुमको, हाँ हमने दीन छोड़ा तो ये परेशानी आई। अल्लाह ने बासना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीद फजासू खिलाल दियार,
अल्लाह फरमाते मैंने बड़े खतरनाक, खूंखार, बेरहम जानवर का दिल रखने वाले दरिंदों को, दरिंदा फितरत इंसानों को तुम्हारे पर मुसल्लत किया। जब होश आ गया, तौबा किए, इस्तिगफार किए, सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम व अमददनाकुम बि अमवाल व बनीन व जअलनाकुम अक्सरा नफीरा। अल्लाह फरमाते हैं जब तुमको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही है कामयाबी की। गलती होती है, गुनाह होता है, शैतान पीछे लगा है, नफ्स अम्मारा हमारे ऊपर मुसल्लत है, गुनाह तो करवाता है। बाबा आदम जन्नत में नहीं बचे तो हम बनारस के रोडों पर नहीं बच सकते। और वहां तो एक शैतान था, आदम और हव्वा के सामने सिर्फ एक शैतान था, और यहां तो हजार शैतान नहीं है। इमाम इब्न अब्दुल बर नकल करते हैं आज शैतानों की भरमार है। शैतान नहीं, बहुत सारे शैतान। कैसे हम गुनाहों से बच सकते हैं? एक साहब चले जा रहे थे माशाअल्लाह, हमारे भाई की तरह, क्या पूछना, सफर तरीक जंगल में गए, बिल्कुल पजामा में कैसे बैठा हुआ कमबख्त, दाढ़ी भी है, बुजुर्ग भी है, और कोई पंखा चल रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई पानी पिला रहा है। गुजरने वाला मुसाफिर समझा कि बड़ा बुजुर्ग है, हम भी थोड़ा पैर दबा करके बरकत ले लें। बरकत लेना चाहा। कहा भाई, अरे भाई तुम क्यों मेरा पैर दबा, जाओ, यहां क्यों आ रहे हो? नहीं नहीं, आप जैसा बुजुर्ग है, जरा पैर दबाएं, दुआ मिल जाएगी, दुनिया आखिरत दोनों बन जाएगी। उस बूढ़े ने कहा अल्लाह के बच्चे रास्ता पकड़, मैं शैतान हूं, इब्लीस, समझ गए ना, मेरा हाथ पैर न दबा, चल अपना जा, अपना ईमान बचा। कहा अल्लाह की कसम आप बोली। कहा अल्लाह के बंदे मैं कहता हूं मैं इब्लीस, और तुम मुझे कसम कहा कहता बोली। कहा हमारे पास दलील है। क्या दलील है? कहा इब्लीस ने अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह मैं 24 घंटे तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अगर इब्लीस होता तो वहां गुमराह करता रहता, इतने आराम से कभी इब्लीस न बैठता। ये हमारी दलील है। कहा यही दलील? कहा इससे बड़ी दलील क्या हो, कुरान से बड़े दलील थी। कहा वाकई हमने खाया था, किया था, लेकिन जब मेरा काम औलाद आदम करने लगी, नहीं समझे, मेरा काम था गुमराह करना। जब आदम की औलाद खुद ही एक दूसरे को गुमराह करने लगी तो मैं आराम से आगे बैठ गया। आज है शैतान की नहीं, एक शैतान आदम और हव्वा को जन्नत में गुनाह करवा दिया, तो दुनिया में तो शयातीन इनसे बड़ा ताज्जुब होगा भाई। इंसान शैतान नहीं होता बेटे, होता है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, आगे मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी मिनल जिन्नति। अल्लाह दोनों शैतानों से बचाना, चाहे इंसान शैतान बन गया वो उससे भी बचाना, और जो इब्लीस के अंडे बच्चे शैतान उनसे भी बचाना। पता चल गया शयातीन दो है, शयातीन अल इंस वल जिन। दोस्तों होश आ गया लोगों को, यहां गुनाह हुआ, लेकिन बनी इसराइल उस वक्त के मुसलमानों को होश आ गया। जब होश आ गया उनको, सहने लगे बस अब तो एक ही रास्ता है कि तौबा करो, फिर दोबारा दीन की तरफ वापस लौट जाओ। दोबारा इस्लाह किया, तौबा किया, दीन के राह पाए। अल्लाह ने सारा अजाब हटा के 3 आला दर्जे की नेमतों से नवाज दिया। दोस्तों यही समझो, सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम। जब तुमने तौबा इस्तिगफार किया और दीन छोड़े थे, अदाब आया, दीन पर आए, हमने अदाब को उठा लिया। जब हमने अदाब को उठाया तो 3 नेमतें और तुम्हारी तौबा की बरकत से दे दिया। अल्लाह ताला से दुआ करो आज मुसलमानों को तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। सब तैयार हो गए। अगर इस मदनपुरा के रोड पर कुर्सी डाल के बैठना हो तो अगले रमजान तक एहतजाज करते हुए बैठे रहेंगे।
अल्लाह कामयाब करे। लेकिन मस्जिद के बाजू में बेनमाजी, पहले भी बेनमाजी था तो आज भी नमाजी नहीं बन सका, तौबा करने के लिए तैयार नहीं। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम व अमददनाकुम बि अमवाल। अल्लाह फरमाते हमने खूब तुम्हें माल दिया, माल दौलत कारोबार, दुनिया की मालदार तरीन कौम तुमको बना दिया। व बनीना, और औलाद भी मैंने खूब दिए। और सबसे बड़ी चीज, कम वक्तों को अपनी अक्सरियत में बड़ा नाज था, फक्र था। वजअलनाकुम अक्सरा नफीरा, जब तुमने तौबा कर लिया तो दुश्मन को अकलियत में बना दिया और तुमको मजारती और अक्सरियत में बना दिया। हा? बात खत्म हो गई ना। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। लेकिन फिर अल्लाह ने फरमाया एक अरसे के बाद फिर तुम्हारी नस्ल भूल गई, अब फिर शिर्क आने लगा, फिर तौहीद छोड़ा, सुन्नत को छोड़ा, बिदअतें करने लगे, सूद रिश्वत सब कुछ बुराइयां करने लगे। अल्लाह फरमाते हैं फइज़ा जाअ वादुल आखिरती, अब की दोबारा जो तुम्हारी नस्ल बिगड़ी और बुराई में मुब्तला हुए तो हमने क्या किया, अल्लाहु अकबर, अब की और बुरा हशर किया। फइज़ा जाअ वादुल आखिरती लियसूउ वजूहकुम, जब दोबारा तुमने तौहीद छोड़ा और बुराइयां करने लगे तो अल्लाह फरमाते फिर मैंने दोबारा किसी जालिम कौम को तुम पर मुसल्लत किया। अब की क्या किए, लियसूउ वजूहकुम, नंबर 1। अब की आए तो पकड़ पकड़ करके ऐसा मारते कि तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे हुलियों को बिगाड़ दिया। लियसूउ वजूहकुम, तुम्हारे हुलिये को, तुम्हारी शक्लें मार मार करके मेरी मुसल्लत करता जालिम कौम ने तुम्हारे हुलिये बिगाड़ दिए, किसी का चेहरा सही सालिम नहीं रहा। नंबर 2, वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलू अव्वल मर्रा, पहली मर्तबा तो सिम मोहल्ले में आए थे, वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलू अव्वल मर्रा, अब दोबारा तुमने बुराई के दुश्मनों को मुसल्लत किया तो तुम्हारी मस्जिदों में भी घुस घुस करके तुमको मारे, तुम्हारी मस्जिदें भी महफूज न रहेंगी। देखा आपने। नंबर 3, वलियुतब्बिरू मा अलऊ ततबीरा, जब तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ करके, मस्जिदों को की तौहीन करके और मार मार करके तुम्हारे हुलियों को बिगाड़ करके जब जाने लगे तो इतने बेखौफ जा रहे थे, वलियुतब्बिरू मा अलऊ ततबीरा, जिधर से गुजरे तुम्हारी सारी जायदाद प्रॉपर्टी को जलाते और तबाह करते हुए चले गए। न दुकानें छोड़े, न घर छोड़े, न फसलें छोड़ी, न गाड़ियां छोड़ी, न मवेशी छोड़े। हो गई बात। लेकिन फिर भी अल्लाह ने फरमाया असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, फिर भी अल्लाह ने अभी चांस दिया है, अगर दोबारा फिर तुम दीन पर आ जाओ, बुराइयों से तौबा करके तौहीद और सुन्नत पर आ जाओ तो याद रखो आज फिर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा, मेहरबानी होगी। मेरे भाइयों, बहरहाल बात कर रहा था इल तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। दोस्तों, सारी वबा, सारी परेशानी कब आती है, जब इंसान तौहीद को छोड़े, सुन्नत को छोड़े, दीन को छोड़े, शरीयत को छोड़े और शिर्क, कुफ्र, बिदअत, ज़लालत और गैरों के तौर तरीकों को पसंद करने लगे और नबी के उसवे को तरक किया तो फिर अल्लाह ताला मदद नहीं करता बल्कि किसी जालिम कौम को हमारे ऊपर मुसल्लत करता है। तो दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह उसके रसूल के दीन की, अल्लाह के दीन की मदद करने वाले बने, अल्लाह के किताब की मदद करने वाले बने, शरीयत की पाबंदी करने वाले बने, तो हमारी सारी मुश्किलात इंशाअल्लाह दूर हो जाएं। और यही मुश्किलात अल्लामा हाली ने बहुत पहले कहा था, वो तौहीद फैली, वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में,
रहा शिरक बाकी न वहम गुमा में, वो बदला गया आके हिंदुस्तान में। आज हमें तौहीद, लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी आप काम करें, कोई आप पर एतराज नहीं करेगा। अगर एतराज करता है तो तौहीद सुन्नत का काम करने लगे, फिर आप पर एतराज किया जाता है। हमारे असलाफ ने जब दीन अकबरी ने हिंदुस्तान के दीन का कबाड़ा बनाया, इस्लाम को, और दीन अकबरी राइज किया, हमारे असलाफ ने उसी वक्त से शुरू किया था। मुजद्दिद अल-मसानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफात 1034 हिजरी में हुई थी, मुकाबला किया, दीन अकबरी मिटाया, जेल में गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद किया। दीन इस्लाम फिर हिंदुस्तान में असली हालत में आया, शिर्क मिटा, बिदअत मिटी, दावत दी। उस वक्त से मुसलमान कोशिश करते रहे। आज जरूरत है, जो बता रहा हूं उसको समझो कि आज कौन इंसान दीन की मदद करेगा। मामला चल रहा था जब सबसे बड़ी इस्लाही तहरीक तौहीद को कायम करने, शिरकों को मिटाने, सुन्नत को गालिब करने और बिदअत को खात्मे के लिए सबसे बड़ी अजीम तरीन तहरीक जब चली हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इस्लाही तहरीक थी, जो तकरीबन 3 आदमियों ने चलाया था। दिल्ली में शाह इस्माइल शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, यूपी हमारे पड़ोस में इलाहाबाद में अल्लामा मोहम्मद फाखिर जाहिर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब तकरीबन 12वीं सदी हिजरी के निस्फ के पहले का वाक़या। दिल्ली में मिर्जा मजहर जान जाना रहमतुल्लाह अलैह, यही हमारे आदमगढ़ के अंदर इमाम अबू इशाक लरहावी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब से तहरीक चली कि हिंदुस्तान में इस्लाम को बचाने के लिए और हक को गालिब करने के लिए फौरी तौर पर तौहीद की दावत दी जाए, शिर्क कुफ्र मिटाया जाए। और अल्लाह ताला का फरमान, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, ए लोगों अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो। और कितना जिहाद? जितना कि जिहाद करने का हक है। क्या हक है बेटे जिहाद करने का? वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, अल्लाह की राह में इतना जिहाद करो जितना जिहाद करने का हक है। तर्जुमानुल कुरान अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और असलाफ ने कहा, यहां जिहाद से मुराद वो जिहाद नहीं जिसको जो तलवार के जरिए जिहाद होता है। यहां जिहाद का हुक्म नहीं है, इतने बड़े जिहाद का हुक्म है जिससे जिहाद का हक अदा हो जाए। सूरह हज की आयत, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहाद वस्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम वसम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। कहते हैं अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मोमिनो जिहाद करो इतना जितना कि जिहाद करने का हक है। इसका मतलब ये है, अब यही गौर से सुने और इसी पर सारा मसला हम आपके सामने वादे करना चाहते हैं। अल्लाह ताला के राह में इतना जिहाद करो जितना जिहाद करने का हक है, यानी जितना आपके अंदर इस्तिताअत है। जितना आपके अंदर जिहाद, जितना आपके अंदर इस्तिताअत है, अपनी इस्तिताअत, अपनी ताकत, अपनी सारी सलाहियत जितना हो सकता है अल्लाह ताला के दीन इस्लाम को कायम करने के लिए सर्फ करो। ये है दोस्तों जिहाद। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, अल्लाह के राह में इतना जिहाद करो जितना जिहाद करने का हक है। यानी इस दीन इस्लाम, तौहीद और सुन्नत को गालिब करने, कायम करने के लिए जितनी भी सलाहियत तुम्हारे अंदर है, जितनी ताकत है,
सारी ताकत सर्फ कर दो। किसके लिए? इस दीन को कायम करने के लिए और इस दीन को गालिब करने के लिए। मालदार अपने माल के जरिए, इल्म वाला अपने इल्म के जरिए, कुव्वत वाला अपनी कुव्वत और ताकत के जरिए, इंसान के अंदर जितनी भी सलाहियत हो, मर्द हो या औरत हो, इस दीन को कायम करने के लिए अपनी पूरी सलाहियत सर्फ कर दे। इसको कहा जाता है हक का जिहाद ही, और यही करना है दोस्तों। सुने अबी दाऊद की रवायत, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाहिदुल मुशरिकीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम व जाहिदुल मुशरिकीन बिअमवालिकुम व अयदीकुम व अनफुसिकुम बिलिसानिकुम। ऐ लोगों, अपने शिरक करने वालों से जिहाद करो अपनी जबान के जरिए। जबान के जरिए जिहाद करने के लिए इल्म की जरूरत है। वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। जाहिदुल मुशरिकीन बिअल्सिनतिकुम, मुशरिकों से जिहाद करो अपनी जबान के जरिए, अपने हाथ से, व अमवालिकुम, और अपने माल से। कुफ्र और शिर्क को मिटाने के लिए, बिदआत और ज़लालत को मिटाने के लिए, और किताब व सुन्नत और तौहीद व सुन्नत को गालिब करने के लिए दोस्तों, जबान से भी जिहाद, माल से भी जिहाद, हाथ और नफ्स से भी जिहाद। हर इंसान, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जिसके अंदर जितनी इस्तिताअत हो सकती हो, अपनी सारी सलाहियत किस पर सर्फ कर दे? दीन और तौहीद को गालिब करने के लिए। यही असल में सबसे बड़ा जिहाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही जिहाद चला आ रहा था। शाह मुजद्दिद अल-फसानी से शुरू हुआ, शाह वली उल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, उनके बेटे, सब तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ मामला चला आ रहा था कि तौहीद गालिब की जाए। लेकिन एक अरसा ऐसा, एक वक्त ऐसा पैदा हुआ कि तकरीबन 1815 के करीब शाह इस्माइल शहीद ने जो ये तौहीद चली थी दोस्तों, तौहीद गालिब हो, सुन्नत गालिब हो, शिर्क बिदअत खत्म हो जाए और सारी मुश्किलात मुसलमानों की दूर हो जाएं। जब तक़वियतुल ईमान लिखी गई, ये किताब, इसको जरूर पढ़ें। अब आपके शहर से अरबी तर्जमा भी 2-2 मरतबा हो चुका है, उर्दू में है, हिंदी में है। इस किताब को लिखा गया कि इसके जरिए तौहीद पर काम किया जाए, शिर्क मिटाया जाए। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी शिर्क थे, हर शिर्क को किताब और सुन्नत की रोशनी में रद्द किया गया। लेकिन जब ये किताब निकली, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, एक आवाज में सोते बस्ती जगा दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी। शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह इसको इस तरह से पढ़ते थे, वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, हिंद की जमीन जिसने सारी हिला दी, यानी तक़वियतुल ईमान। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, हिंद की जमीन जिसने सारी हिला दी, एक आवाज में सोते बस्ती जगा दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी। ये थी असल में। लेकिन जैसे ये किताब आई और लोग शिर्क से तौबा करने लगे, फौरन हिंदुस्तान में एक गिरोह, अभी तक सब साथ थे, नहीं वाकई इस्लाम को गालिब करेंगे। लेकिन इस किताब ने जब शिर्क से लोगों को रोका, तो एक बड़ा तबका दोस्तों, उसने फौरन किनारा कशी इख्तियार कर ली और क्या कहा? नहीं, ये किताब नहीं चलेगी। उसने चूंकि शिर्क के आदी थे, उनको शिर्क नहीं छोड़ना था, इसीलिए कुल्ली तौर पर वो शिर्क पर डटे रहे और इस किताब और किताब के मानने वालों को गुमराह करते रहे। अब गैरों को काफिर करार देने के बजाय हमको काफिर करार देना शुरू किया। अब हिंदुस्तान इस सरजमीन में मुसलमानों का 2 गिरोह, एक है तक़वियतुल ईमान तौहीद वाला और दूसरे ने कबर परस्त शिर्क और बिदअत वाले।
अब इनकी अंग्रेज बड़े मजे में, अब इन दोनों की ठन गई आपस में। मेरे दोस्तों, यही मुश्किल है। एक अरसा तक यही सिर्फ दो गिरोह थे। एक गिरोह तकीयतुल ईमान का इनकार किया और एक बड़ा गिरोह इस सरजमीन हिंद में तौहीद और सुन्नत को गालिब करने के लिए एक बड़ा तबका था। लेकिन इत्तेफाकन जब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तनवीरुल ऐनैन फी इस्बात रफ़इल यदैन किताब लिख दी, जिसमें साबित किया तकलीद के खिलाफ, तकलीद जायज नहीं, इत्तेबा करना है। नंबर 2, रुकू में जाते और उठते वक्त रफ़उल यदैन करना है, जोर से आमीन बांधना है, बोलना है, सीने पर हाथ बांधना है। जब ये सारी नौबत आई, ये किताब लिखी गई, तो अब ये तौहीद के अलमबरदार जो थे, अब इनमें फिर दो गिरोह बन गया। हम इख्तिलाफ से नहीं बचते। अल जमाअत और रहमा वल फुरकत अदाब। ऐ लोगों, मिल के रहो, ये अल्लाह की रहमत है, और हक को छोड़ करके बातिल फिरका कायम करना ये अल्लाह का अजाब है। अल्लाह के अजाब को हमने दावत दी दोस्तों। अब एक गिरोह तो पहले से अलग था, न हम तक़ीयतुल ईमान को मानेंगे और न इसके पढ़ने पढ़ाने वालों को मानेंगे। हम ताजिया, दरगाह, कबर, चादर, तीजा, चालीसवां, बरसी, हम सब ये करेंगे। लेकिन एक गिरोह जो अभी भी तक़वीतुल ईमान का मानने वाला था, बड़ा तबका, लेकिन जहां इत्तिबा सुन्नत और तकलीद की बात कही, तो फिर इस तबके का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया। नहीं, न हमको तक़वीतुल ईमान चाहिए और ना तो हमें ये चाहिए। हमें सिर्फ अपने बुजुर्गों की कहानियां और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो कह दिया, हमें उसी को मानना है। हम तकलीद गर्दन कट जाए लेकिन तौहीद। अब ये मरकज, पहले ने अपना मरकज बरेली बनाया, दूसरे ने अपना मरकज, ये जो मिलकर तौहीद और सुन्नत का काम हो रहा था, छोड़ करके देवबंद में अपना मरकज और सहारनपुर में बनाया। बस गिने चुने छोटी से एक जमात रह गई थी। आपके आबा व अजदाद ये जो थे कि नहीं, तक़ीयतुल ईमान से तौहीद पर अमल करेंगे और तौहीद की दावत देंगे और हिंदुस्तान से शिर्क को मिटाएंगे, और तनवीरुल ऐनैन और इन किताबों के जरिए हम तकलीद से लोगों को मना करके इत्तिबा सुन्नत की दावत देंगे। आप 3 गिरोह हिंदुस्तान में हो गए। अब आप बताएं दोस्तों, आज इस पुरफतन दौर में ठंडे दिल से सोचो, वो कौन सा गिरोह है, कितने लोग हैं जो तौहीद और सुन्नत की दावत दे करके असली इस्लाम लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। दोस्तों, अल्लाह की मदद कब आएगी? इल तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अल्लाह के दीन तौहीद की तुम मदद करोगे, सुन्नत की तुम मदद करोगे, शरीयत की तुम मदद करोगे, तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब एक बड़ा तबका हिंदुस्तान का 2 गिरोहों में बट करके इस तहरीक की मुखालफत करना शुरू कर दिया, और आज तक ये मुसीबत चली आ रही है। हमारा और आपका काम है दोस्तों, हमने जो आपके सामने थोड़ी सी तफसील रखी, आखिर में हम बताना ये चाहते हैं कि सब अपने अपने ख्यालात की मदद कर रहे हैं। एक गिरोह उसकी सारी तवज्जो अपनी दरगाहों की हिफाजत की है, अल्लाह अकबर। दूसरा गिरोह अपनी खानकाहों की फिक्र में है। ले दे करके यह गरीबों की एक जमात है जो तौहीद और इत्तिबाए सुन्नत की दावत दे रही है, जिनको अहलुल हदीस, जिनको है जो आप हजरात जिस पर चल रास्ते में चले। अब आप बताएं, अब पूरी दुनिया के अंदर इस तौहीदी और इस सुन्नत वाले दीन खालिस इस्लाम को अल्लाह ताला ने किसे अता किया है? आपको अता किया है। अब दीन की खिदमत कौन करेगा दोस्तों?
हमारा और आपका काम, हमारी और आपकी जिम्मेदारी दोस्तों बहुत बड़ी है। हमारी जिम्मेदारी, हमारी मसूलियत इस दुनिया में सबसे बड़ी क्यों? हर एक ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया है, लेकिन आपने अपना रास्ता अलग नहीं किया। आपने वही रास्ता पकड़ा जो रास्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला लेकर के भेजा था। अब पूरी दुनिया के अंदर शिर्क, कुफ्र, बिदअत, ज़लालत और गुमराही, इन चीजों का मिटाना, इनका मुकाबला करना आपका काम है। अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है, इस जिम्मेदारी को कमाहू अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और दोस्तों याद रखना, जब तक हम इस दीन की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी जरूर मदद करता रहेगा। इसीलिए आज देखते हैं एक गिरोह ऐसा है दुनिया में, हर इंसान इसको मिटाना चाहता है, लेकिन चूंकि ये दुनिया में हक का बोलबाला करने का कसद रखता है, ये कौम अल्लाह के लिए जिंदा है, इस्लाम के लिए जिंदा है। इसीलिए अल्लाह ताला दिन ब दिन हमारे कदमों को मजबूत बना रहा है और दिन ब दिन हमारी तादाद बड़ी कसरत से बढ़ती जा रही है। मुमकिन है एक जमाना ऐसा रहा हो कि पूरे बनारस के अंदर 1-2 मस्जिदें हो, और आज तो माशाल्लाह शायद कोई मोहल्ला ना हो। को एक वक्त में 4 मस्जिदें बन रही हैं। ये इस बात की खुशखबरी है कि अल्लाह ताला हमारी और आपकी मदद कर रहा है। अल्लाह अभी बेंगलोर में था, अल्लाह मुझे हैरत हुई पिछले हफ्ते, अल्लाह अकबर, एक इंसान ने, सिर्फ एक इंसान ने, समझिए ना, 5 करोड़ की अकेले मस्जिद बनाई पिछले हफ्ते। कभी जाए तो पुरानी 4 मीनार मस्जिद देखिएगा। अल्लाह अकबर। दोस्तों फिर मैं आपसे कहूंगा, ये दीन की को बालबाला किसी एक का काम नहीं। इल्म वाले अपना इल्म वाले अपना इल्म, माल वाले अपना माल, कुव्वत और ताकत वाले अपनी कुव्वत और ताकत, और हर सलाहियत में कहता हूं अल्लाह, अगर ये हमारे नौजवान जो दिन भर इस पर लगे रहते हैं ना, क्या ख्याल है? अल्लाह की कसम, इसी को दीन के लिए 10 नौजवान खड़े हो जाए बनारस में तो शायद पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाए। इसके जरिए हदीस, तौहीद, अकीदा, समझ गए ना? अगर आप इससे काम करने लगे तो शायद कि सोशल मीडिया एक ऐसी आज दावत का रास्ता खुल गया है दोस्तों कि इसका मुकाबला दुनिया में कोई। मस्जिद पर पाबंदी लगा सकता है, रोड परमिशन नहीं दे सकता, आपकी कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर सकता है, आपकी जबान पर पाबंदी लगा सकता है, लेकिन इन उंगलियों पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। और आज अपनों को नहीं, वल्लाह अपनों को नहीं, आज दुनिया में सारे जितने ऊपर जाएंगे सुपर पावर बादशाह तक, सुपर पावर मुल्क के सदर तक, उसको एक ही शिकायत है, आप अहले हदीस इतने हक पर होते हुए जो दुनिया में हर फितने का मुकाबला करते हैं, आपका मीडिया बड़ा कमजोर है। वल्लाह मुझसे कह के जा रहा है, हिंदुस्तान का एक बड़े टॉप का आदमी, जिम्मेदारों में से, जब तलाक सलासा का मामला आया, गैर मुस्लिम हो के कहता है, अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग कुरान सूरतुल बकरा तलाक और मर्रतान पर अमल की होती और सही मुस्लिम की हदीस और इब्न तैमिया के कौल को अपनाते तो कोई मुश्किलात हिंदुस्तान में आती ही नहीं। हिंदू कह रहा, फिर हमसे कहता है, लेकिन फिर आप सिर्फ स्टेज पर नजर आते हैं, कभी कोई अहले हदीस सोशल मीडिया पर नजर। नौजवान उतरा कुर्बानी दो, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का, अल्लाह ताला के राह में जिहाद करो, जो जिस लायक है अगर वही वो करने लगे तो अल्लाह की कसम सारी मुश्किलात हमारी हल। आखिर जरा बताओ, आप लोग सिर्फ एक सुना होगा, जब नबी अलैहिस्सलाम मदीने तैयबा आए, हमारे मशाइख ने बताया होगा, हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं, अल्लाह ताला हमारी माँ और बहनों को भी,
कहते हैं उम्मे सलेम कहती हैं मक्के का मदीने का हर आदमी अल्लाह के रसूल के गिफ्ट खिदमत में कुछ न कुछ गिफ्ट और तोहफा लेकर के जा रहा था। हर आदमी सोचता था अल्लाह के रसूल को ये देते। अल्लाह के रसूल के बड़े जोर शोर के साथ नबी अलैहिस्सलाम साहब की खिदमत तोहफा। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा शौहर तो मर गया, मैं तो बेवा हो चुकी, हमारे पास कुछ नहीं, कोई बड़ा बच्चा नहीं, एक छोटा सा बच्चा अनस था। कहती मेरा दिल बड़ा दुखता था जब सारे लोग मर्द औरत किसी के पास कुछ खाना पका के लेके जा रहा है, हर इंसान नबी की खिदमत में गिफ्ट पेश कर रहा था, मेरे पास कोई चीज नहीं थी, मैं बहुत परेशान थी। अल्लाह इतना बनाया कि मैं नबी को कुछ गिफ्ट दे सकी। कहते ही बस बहुत सोचा, एक दिन जहन में बात आई। कहती मैंने अपने बेटे अनस का हाथ पकड़ा, अनस का, लेकिन या रसूल अल्लाह इन्ना इब्नी हादा गुलामुन कय्यिस, ये मेरा बेटा अनस है तो छोटा लेकिन बड़ा ज़हीन है, बड़ा हुनरमंद, बड़ा अकलमंद है, सारी दुनिया आपको गिफ्ट दे रही, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेटा ही आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दूं, आप मेरा ये बेटा। अल्लाहु अकबर। देखा जो जिस लायक है, अगर वही हर आदमी दीन को कायम करने, पहले तो ये जिम्मेदारी समझो। इस वक्त एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, अगर हमारे भाइयों आप ये सोच लें, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सिवाय ये जमात अहले हदीस के किताब सुन्नत की दावत देने वाला कायनात में कोई दूसरा, पहले तो ये सोच, हर एक की दावत इन्ना सायकुम लशत्ता, तुम में से दावत सब दे रहा है लेकिन दावत सबकी अलग अलग है, हमारी दावत एक है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह। दोस्तों पहले तो ये चीज ठान लो, तय कर रहे हैं लोगों, भाइयों, बात समझ में आ गई कि पूरी दुनिया के अंदर सिवाय पैगाम रिसालत पहुंचाने वाला अहलुल हदीस हमारी जमात कोई दूसरी जमात है ही नहीं। पहले तो यकीन आ गया बेटे कि कुछ शक, डाउट हो तो मुश्किल है, हाँ, अब यकीन मुहक्कम अमल पे हम मोहब्बत, हाँ यकीन मुहक्कम होना चाहिए, यकीन वो भी आखिरत हम युकिनून व कानू बि आयातिना युकिनून, हमने दुनिया की पेशवाई उनको दिया जो मेरी किताब की तरफ बुलाते थे, वकानू बि आयातिना युकिनून, और हमारी आयात पर। इसीलिए कहते हैं इस दुनिया की इमामत, दुनिया की सरदारी, दुनिया की पेशवाई दो चीजों के ऊपर मिलती है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल और यकीन मुहकम। और इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में है मर्दों की शमशेर। ये है, यकीन कर लो पहले इस बात पर कि वाकई आज दुनिया के अंदर कोई गिरोह ऐसा नहीं जो सही इस्लाम की दावत दे रहा हो। सब देते हैं लेकिन सबके यहां मिलावट है, सबके यहां मिलावट है। नंबर 2, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, जब हम ही है दावत देने वाले, हम ही सो गए, लापरवाह हो गए, गाफिल हो गए, तो फिर ये दीन अल्लाह ताला चलाने के लिए व इन ततवल्लू यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, ऐ लोगो हमने तुम्हें इस काम के लिए मुंतखब किया है, अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो तुम्हें अल्लाह दफा करके तुम्हारी जगह पर किसी और को इस काम को चलाने के लिए पैदा कर देगा और ये नेमत किसी और को दे देगा। और आज अल्लाह ने जो दिया है वजाहिदू फिल्लाहि हक्क जिहादी हुवा इज्तबाकुम, ऐ लोगों दीन के कायम करने की जितनी भी कोशिश हो सकती है सब लोग मिल करके इस दीन को कायम करो। क्यों? हुवा इज्तबाकुम, अल्लाह ही ने तुम्हें इस काम के लिए मुंतखब किया है, ये ऊपर वाले के हिसाब है।
अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और ये कुर्बानियाँ, ख़ास तौर से ये हमारे भाई बनारसी भाई, बस एक चीज़ सोच ले कि शायद कि हिंदुस्तान की जमात अहले हदीस नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे, मैं तो कहता हूँ अल्लाह अभी देखा जाए, कहा जाता है पूरी दुनिया पर सबसे बड़ा एहसान अगर दीनी है तो इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों पर, हिंदुस्तानी मुसलमानों की है, अहलुल हदीस। बैठे हैं, पूछो। अरब का बहुत बड़ा स्कॉलर कहता है लौला कान इनायत अहलिल हदीस बिल हदीस फिल हिंद, अगर हिंदुस्तान के अहले हदीस हदीस की खिदमत के लिए खड़े न होते तो पूरी दुनिया से, हिंदुस्तान दुनिया से इल्म हदीस जा पड़ा था। सोचो जरा सा, 1926 के अंदर जब मलिक अब्दुल अजीज ने हिजाज को फतेह किया और मक्का पर उनकी हुकूमत, तो देखते थे, चाहते थे काश हमें कोई ऐसा आलिम मिल जाता कि मक्के में बैठ करके हरम के अंदर काला रसूलुल्लाह बुखारी की तरह हदीस पढ़ाता, मुस्लिम की तरह पढ़ाता, इमाम अहमद बिन हंबल की तरह पढ़ाता। क्यों? आज हदीस तो पढ़ाते हैं लेकिन हदीस पर अमल करने की दावत नहीं देते। आज हमें काश एक ऐसा आलिम मिल जाए जो हरम मक्की में बैठ करके हदीस पढ़ाए और लोगों को हदीस पर अमल करने की दावत दे, मुहद्दिसीन के अंदाज। मलिक अब्दुल अजीज ने पूरी दुनिया में लेटर लिखा, जहां जहां मुसलमान मुल्क थे वहां के बड़े बड़े उलमा के पास जहां लेटर लिखा, हर जगह से जवाब आया। दुनिया में इस वक्त जैसे आप आलिम चाहते, एक ही आलिम है हिंदुस्तान के अंदर, जिला आदमगढ़ मुबारकपुर यूपी के अंदर, अल्लाह अकबर, एक ही आलिम। आप जैसे मुहद्दिस चाहते हैं कि हरम में बैठ करके, मक्के में बैठ करके हदीस पढ़ाए, हदीस का दर्स दे और मुहद्दिसाना अंदाज से पढ़ाए, हदीस पर अमल करे और दुनिया में लोग जो पढ़ने के उनको हदीस पर अमल करने की दावत दे। अल्लाह अकबर। हर एक जगह आखिरकार मजबूर होकर के मलिक अब्दुल अजीज ने लेटर लिख करके भेजा। मौलाना अब्दुल रहमान साहब मुबारकपुरी साहिब तोहफत अहमदी, यही एक आलिम है जो वाकई हरम मक्की में हदीस पढ़ाने का हक रखता है। दोस्तों, लेकिन मौलाना ने जवाब दे दिया, हमारी जरूरत हिंदुस्तान में ज्यादा है, आप तो तनख्वाह देते हैं, आपको वहां बहुत लोग हदीस पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, इसीलिए। और फिर जिन चंद खानदानों की, अव्वलन तो पूरे अहले हदीस, और जिन चंद खानदानों की और चंद इलाके की पूरे दुनिया पर एहसानात हैं, वो मैं समझता हूं आप अहले बनारस हैं, अहले बनारस, जहां पूरी दुनिया में इल्म हदीस फैलने का जरिया बना। तो आप लोग भी इंशाअल्लाह इस बात पर मुस्तैद होंगे कि अपने असलाफ, अपने आबा व अजदाद के किरदार को इंशाअल्लाह जिंदा करेंगे और इस चीज को समझते हुए कि सिवाय हमारे दुनिया में और कोई इस असली दीन का दावत देने वाला नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, हम में से हर इंसान, हमने कहा इल्म वाला अपना इल्म सर्फ करे, माल वाला अपना माल सर्फ करे, कुव्वत वाला अपनी कुव्वत, ताकत वाला अपनी ताकत, अपनी सलाहियत रखने वाला हर वो चीज जिसके जरिए तौहीद का पैगाम पहुंचा सकता है, जो कुछ भी सलाहियत रखता हो, आज से इंशाअल्लाह ठान ले तो उठ की अब गज में जहां का और ही अंदाज है, मशरिको मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह।